राख वाला बुधवार, आमीन, हालेलुया। बहुत सी बार पिछले साल ही बहुत सारे भाई बहनों ने मेरे से क्वेश्चन किया, पास्टर जी राख वाला बुधवार क्या है, ऐश वेडनेसडे क्या है, हालेलुया। तो उस समय भी मैंने बताया, बहुत से लोगों को समझाया, पर हर साल हर एक के मन में कहीं ना कहीं ये सवाल होता है, ये ऐश वेडनेसडे है क्या, हालेलुया। ये ऐश वेडनेसडे क्या है, क्या चीज़ है, इसका मतलब, हालेलुया। और अगर आपको बाइबल से बताना चाहूँ तो बाइबल में इसके बारे में हम कुछ भी जिक्र नहीं पाते, हालेलुया। ये एक क्रिश्चियन इवेंट है, हालेलुया, यानी कि एक प्रोग्राम है, एक क्रिश्चियन प्रोग्राम था जो चर्च हिस्ट्री में, पुरानी चर्च ने, जो पहला चर्च था, उन चर्चों ने सेलिब्रेट करना शुरू किया, हालेलुया। चर्च के इतिहास में ये एक क्रिश्चियन इवेंट था जिसको मनाया जाने लगा कि हम एक समय रखते हैं कि चर्च में लोग आत्मिक उन्नति कर सके, चर्च में लोग प्रार्थना में, विश्वास में और बढ़ें, उसके लिए एक इवेंट रखा गया और इस दिन को ऐश वेडनेसडे कहा जाने लगा, हालेलुया। और उसके बाद ये इवेंट क्या था, 40 दिन के जो फास्ट होते हैं उन फास्टिंग का पहला दिन होता है, आमीन। आज के दिन से फास्टिंग शुरू की जाती है और गुड फ्राइडे और ईस्टर तक वो फास्टिंग चलती है, आमीन। और इस 40 दिन में संडे को छोड़कर बाकी सारे दिनों को गिना जाता है, हालेलुया। संडे को छोड़कर, आमीन, संडे को छोड़कर ही गुड फ्राइडे और उसके अगले सैटरडे तक, गुड फ्राइडे तक ये 40 दिन मनाए जाते हैं, हालेलुया। तो कहने का मतलब क्या है, 40 दिन ये कैसे काउंट होते हैं, बिना संडे काउंट किए, हालेलुया। संडे क्यों नहीं, संडे क्योंकि क्या है, विक्ट्री का दिन है, आमीन, संडे जय का दिन है, हालेलुया। और फास्टिंग क्या है, एक तरह से शोक का विषय है, हालेलुया। यीशु मसीह जी ने कहा कि यदि कोई मेरा चेला होना चाहे तो अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो ले, आमीन। अपना क्रूस उठाने का मतलब क्या था, अपने आप को संसारिक चीज़ों से, संसारिक बातों से मोड़ना, आमीन, संसारिक बातों से दूर करना, संसारिक चीज़ों से अलग करना, हालेलुया, हालेलुया, संसारिक चीज़ों से छोड़ देना, आमीन। तो फिर फास्टिंग भी क्या है, एक तरह से दुख उठाने का चिन्ह है, आमीन। फास्टिंग जो है दुख उठाने का चिन्ह है, हालेलुया। और फास्टिंग हम किस लिए कर रहे हैं, प्रभु के लिए कर रहे हैं, आमीन, कि प्रभु का ध्यान हम पर लगे, प्रभु की कृपा हमारे ऊपर हो, प्रभु का अनुग्रह हमारे ऊपर आए, प्रभु हमारी प्रार्थना को सुने, हालेलुया। तो फिर फास्टिंग भी क्या करता है, हमें आत्मिक तौर पे बढ़ाता है, आमीन, हमें पवित्र जीवन जीने के लिए प्रेरित करता है, आमीन। तो इसलिए फास्टिंग को, पीरियड को चर्च में रखा गया ताकि चर्च और ज़्यादा पवित्र बने, और ज़्यादा पवित्रता में चले और चर्च में से बुराइयां खत्म हो, आमीन। चर्च का मतलब क्या, चर्च का मतलब बिल्डिंग नहीं, चर्च का मतलब हम लोग, हालेलुया, हम परमेश्वर के जो लोग हैं, हमारे अंदर से कमियां घटियां दूर हो, आमीन, हालेलुया। तो ये एक अच्छा पीरियड रखा गया कि जिसमें लोग विश्वास में बढ़े, प्रार्थना में बढ़े और प्रभु की सेवा करी जाए, आमीन, प्रभु की महिमा करी जाए, हालेलुया। ये कोई बाइबल में से नहीं लिया गया, बल्कि पुराने चर्च ने, जो स्टार्टिंग का चर्च था, स्टार्टिंग की कलीसियाओं ने इस इवेंट को एक रखा ताकि लोग विश्वास में इनकरेज हों, हालेलुया, हालेलुया। और ऐश का मतलब क्या है, राख। ऐश का मतलब क्या होता है, राख, हालेलुया, या मिट्टी या डस्ट कहना, हालेलुया, हालेलुया। और इसके साथ एक आयत जुड़ी हुई है आप सबके पास, जो आज फोटो आई थी, उस आयत पे वो आई थी उत्पत्ति की पुस्तक 3 अध्याय और उसका 19वां वचन। उत्पत्ति की पुस्तक 3 अध्याय उसका 19वां वचन। और यहां पर इस वचन में यूं लिखा है, और अपने माथे के पसीने की रोटी खाया करेगा और अंत में मिट्टी में मिल जाएगा, क्योंकि तो उसी में से निकाला गया है, तो मिट्टी है और मिट्टी में ही फिर मिल जाएगा, हालेलुया। परमेश्वर ने आदम से कहा तो अंत में मिट्टी में ही मिल जाएगा, क्योंकि तो मिट्टी ही है और मिट्टी में से ही निकाला गया है, आमीन। परमेश्वर ने आदम को क्या कहा, तो मिट्टी है और मिट्टी में से ही निकाला गया है और अंत में मिट्टी में ही मिल जाएगा, आमीन। अब इस दिन को कहा जाता है ऐश वेडनेसडे, हालेलुया। हम जो मसीह के लोग हैं, क्रिश्चियन लोग हैं या मुस्लिम हैं, वो क्या करते हैं, जब किसी की डेथ हो जाती है, डेथ हो जाने के बाद उसे मिट्टी में दफन कर दिया जाता है, हालेलुया। पर जो मसीह में नहीं है या अलग धर्म से हैं, वो क्या करते हैं, लोगों को मिट्टी में दबाने की बजाय जला देते हैं और उनको राख बना देते हैं और उसको भी एशेज कहा जाता है, हालेलुया।
तो फिर हम जो क्रिश्चियन या मुस्लिम या यहूदी हैं वो तो क्या करते हैं, मिट्टी में दफन करते हैं, और इसका मतलब अब उनकी एशेस क्या है, मिट्टी है, हालेलुया। अब उनकी राख क्या है, मिट्टी है, हालेलुया। और जिसको जला दिया तो उसकी जो राख बन गई वो चाहे वो जली हुई राख है, पर इधर हमारी तरफ क्या है, वो मिट्टी ही हमारे लिए एक तरह की राख है, हालेलुया, हालेलुया। तो इसका ऐश वेडनेसडे का मतलब क्या है, अपने आप को खत्म करना, आमीन। जैसे प्रभु यीशु ने कहा यदि कोई मेरा चेला होना चाहे तो अपने आप का इनकार करे, अपने आप को खत्म करे, आमीन, हालेलुया। अपने आप को खत्म कर देना, प्रभु मैं कुछ नहीं, आपकी मर्जी मेरे जीवन में पूरी हो, आमीन। प्रभु जी मैं जीरो हूं, मैं नथिंग हूं, हालेलुया, और आपकी मर्जी मेरे जीवन में पूरी हो, आमीन। क्योंकि परमेश्वर ने, अगर आप दूसरा अध्याय 7 वचन पढ़ेंगे तो वहां पर परमेश्वर ने आदम से क्या कहा, परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा, हालेलुया। परमेश्वर ने आदम को कैसे बनाया, परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया, आमीन। पर रचा कैसे, मिट्टी से रचा, हालेलुया। कोई सोने और चांदी से नहीं रचा, हालेलुया। परमेश्वर के पास बहुत सारी चीजें थी उस समय, धरती पर कोई सोना निकालने वाला नहीं था, कोई चांदी निकालने वाला नहीं था, पर परमेश्वर ने ना सोना लिया, ना चांदी ली, ना कोई और चीज लिया, परमेश्वर ने मिट्टी को लिया, हालेलुया। परमेश्वर चाहते तो सोना चांदी में भी जान पा सकते थे, हालेलुया। परमेश्वर चाहते तो किसी और हीरे रत्न मणि में भी से भी हमें बना सकते थे, हालेलुया। पर परमेश्वर ने हमें किस चीज से बनाया, मिट्टी से, जो हमारे पांव के नीचे है, हालेलुया। जो हमारे पांव के नीचे है, जो हमारे बिल्कुल पैर के नीचे रहती है, जिसको हम टच भी नहीं करना चाहते, जिससे हम घृणा करते हैं, मिट्टी से, हालेलुया। थोड़ा सा भी अगर हमें डस्ट लग जाए, गंदा लग जाए, हम तभी उस समय नहाते हैं, धोते हैं, अपने आप को साफ करते हैं, उस मिट्टी से हमें परमेश्वर ने रचा है, आमीन। जिस मिट्टी से हम घृणा करते हैं, जिस मिट्टी से हम एलर्जी करते हैं, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह के नाम की जय। परमेश्वर चाहते तो हमें सोना चांदी से या किसी रत्नों मणियों से भी बना सकते थे, पर परमेश्वर ने हमें भूमि की मिट्टी से रचा, हालेलुया। भूमि की क्या चीज से, किस चीज से बनाया हमें, बोलो किससे बनाया। और फिर अगले वचन में क्या कहा परमेश्वर 3:19 में, तो मिट्टी है, मिट्टी में ही मिल जाएगा और मिट्टी में ही खत्म हो जाएगा, हालेलुया, हालेलुया। क्यों ऐसा कहा परमेश्वर ने, परमेश्वर ने इसलिए कहा ताकि इंसान घमंड ना करे, आमीन। क्योंकि इससे पहले परमेश्वर ने इंसान को बनाया, इससे पहले परमेश्वर ने एक स्वर्गदूत को बनाया था जिसका नाम लूसीफर था। क्या नाम था, लूसीफर था। और उसको परमेश्वर ने रत्नों से सजाया, मणियों से सजाया, सोने चांदी से सजाया, हालेलुया। और जिसके कारण उसका मन फूल गया, हालेलुया। जिसके कारण उसका क्या हो गया, मन फूल गया, और वो कहने लगा मैं तो परमेश्वर से भी बड़ा बन जाऊंगा, मैं परमेश्वर से बड़ा सिंहासन बनाऊंगा, मैं परमेश्वर से भी बड़ा बनूंगा। और उसका मन फूल गया और फिर परमेश्वर ने उसको भूमि पर पटक दिया। कहां पटक दिया, उसी मिट्टी पर, उसी ग्राउंड पर, उसी डस्ट पर पटक दिया और उसे दिखाया कि तू क्या है, मेरे सामने बिल्कुल मिट्टी ही है, हालेलुया, हालेलुया। पर परमेश्वर ने आदम को अपने स्वरूप, अपनी समानता में रचा और किससे बनाया, मिट्टी से रचा, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर चाहते हैं कि कहीं आदम में भी कहीं वही घमंड ना आए, आमीन, हालेलुया। आदम में भी वही घमंड ना आए जैसा शैतान के अंदर आया था, हालेलुया। और अगर एक और वचन आप पढ़ना चाहते हैं, आप मेरे साथ पढ़ सकते हैं भजन संहिता की पुस्तक, भजन संहिता, धन्यवाद प्रभु यीशु, भजन संहिता 103 और उसका 14 वचन। भजन संहिता धन्यवाद प्रभु यीशु। यहां पर लिखा है क्योंकि यहोवा हमारी सृष्टि जानता है, आमीन। यहोवा जो है परमेश्वर, वो हमारी सृष्टि जानते हैं और उसको स्मरण रहता है कि मनुष्य तो मिट्टी ही है, आमीन, हालेलुया। हम ऐश वेडनेसडे मना रहे हैं, आमीन। ऐश वेडनेसडे हमें क्या सिखाता है, राख का बुधवार हमें क्या सिखाता है कि हम मिट्टी ही हैं, हम घमंड ना करें, आमीन, हालेलुया। हमारे अंदर किसी प्रकार का घमंड ना आए, अपनी किसी सुंदरता का, अपने किसी पैसे का, अपने किसी और ताकत का कि मैं बहुत शक्तिशाली हूं, मैं बहुत जवान हूं, मैं बहुत सामर्थी हूं, या मैं कैसा ही हूं। हमारे अंदर किसी बात का कोई घमंड ना आए। ऐश वेडनेसडे हमें यह सिखाता है, आमीन, कि हम घमंड ना करें। इस परमेश्वर को सबसे बुरा लगता है घमंड से चढ़ी हुई आंखें, हालेलुया। परमेश्वर की दृष्टि में सबसे बुरी चीज क्या है, घमंड से चढ़ी हुई आंखें। और ऐश वेडनेसडे ये दिन रखा गया है, इसलिए रखा गया है ताकि हम जाने कि हम मिट्टी ही हैं और हमें मिट्टी में ही मिल जाना है। पर हमें परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए, आमीन।
परमेश्वर जमीन आसमान के मालिक हैं, वो हमें बटाने वाले रचने वाले परमेश्वर है। आमीन। क्योंकि वो हमारी सृष्टि जानता है और उसको स्मरण रहता है कि मनुष्य मिट्टी ही है। हालेलुया। मनुष्य क्या है? मिट्टी ही है। सभोपदेशक की पुस्तक 3 अध्याय उसका 19 और 20 आयत में लिखा है। सभोपदेशक की पुस्तक 3 अध्याय उसका 19 और 20 आयत में यहां पे लिखा है, क्योंकि जैसे मनुष्यों की वैसे ही पशुओं की भी दशा होती है। अब यहां का पशु का मतलब यह नहीं कि कोई जानवर की बात हो रही है। जानवर का मतलब जो मूर्ख है और जो बुद्धिमान है। हालेलुया। जो बुद्धिमान मनुष्य है और जो मूर्ख मनुष्य है, उनकी बात हो रही है। मनुष्यों की, क्योंकि जैसी मनुष्यों की दशा वैसी ही पशुओं की दशा भी होती है। दोनों का की वही दशा होती है। जैसे एक मरता है वैसे ही दूसरा भी मरता है। सबों का श्वास एक सा है। मनुष्य और पशुओं से कुछ बढ़कर नहीं, सब कुछ व्यर्थ ही है। सब एक समान एक स्थान में जाते हैं। सब मिट्टी से बने हैं और मिट्टी में ही फिर मिल जाते हैं। हालेलुया। सब क्या बने हैं? मिट्टी से बने हैं और मिट्टी में ही फिर दोबारा मिल जाते हैं। हालेलुया। हालेलुया। सारे जने बोलेंगे हालेलुया। सब किससे बने हैं? मिट्टी से बने हैं और मिट्टी में ही फिर दोबारा मिल जाते हैं। इसमें डरने की जरूरत नहीं है। आमीन। इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। कि हम मिट्टी में मिल जाएंगे, हम खत्म हो जाएंगे। हालेलुया। पर नहीं, यहां पर एक सीखने की बात है। परमेश्वर ने हमें मिट्टी से ही क्यों बनाया? आमीन। सोने चांदी से क्यों नहीं बनाया? जब तक इस धरती पे सोने चांदी के भंडार छिपे हुए थे, पर फिर भी परमेश्वर ने हमें मिट्टी से ही क्यों बनाया? हालेलुया। मिट्टी से क्यों बनाया? क्योंकि मैंने आपको पहले बताया, शैतान जो डेविल, जो लूसीफर है, उसको परमेश्वर ने सोने रत्नों मणियों से बनाया था। हालेलुया। और उसके मन में घमंड आ गया सिर्फ सुंदरता के कारण, कि मैं इतना सुंदर हूं, मैं इतना अच्छा हूं। सो लिखा, सुंदरता के कारण उसका मन फूल गया और उसने कहा कि मैं अपना सिंहासन परमेश्वर के सिंहासन से भी बड़ा बनाऊंगा। हालेलुया। और इसीलिए परमेश्वर ने उसे भूमि पर पटक दिया और उसी भूमि से, उसी मिट्टी से एक मनुष्य को बनाया, जो उस दूत के ऊपर, उस शैतान के ऊपर क्या रखेगा? अधिकार रखेगा। हालेलुया। हालेलुया। और परमेश्वर का वचन बताता है कि शैतान ने क्या किया? उसी आदम को बहकाना शुरू कर दिया। आमीन। परमेश्वर ने उसको मिट्टी से बनाया कि इसके अंदर घमंड ना आए, इसके अंदर अपने मैं ना आए, ये अपने आप से ये ना कहे कि मैं इतना सुंदर हूं, मैं इतना अच्छा हूं और मैं भी परमेश्वर से बड़ा हो जाऊंगा। परमेश्वर ने इसीलिए आदम को क्या बनाया? भूमि की मिट्टी से रचा। आमीन। उसको सोने चांदी से नहीं बनाया। उसको कैसे बनाया? भूमि की मिट्टी से बनाया। आमीन। ताकि उसे याद रहे कि मैं केवल मिट्टी ही हूं, मैं केवल मिट्टी ही हूं और मैं कुछ भी नहीं हूं। आमीन। हालेलुया। पर फिर भी शैतान वहां पर आया और शैतान ने आदम की पत्नी हव्वा को बहकाया। हव्वा से क्या कहा? कि तुम इस फल को खा लोगे, तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। आमीन। और फिर से वही घमंड वाला बीज, फिर से वही बुरी बातें उसने उनके अंदर बोनी शुरू कर दी। जबकि परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा। हालेलुया। मिट्टी से बनाया कि आदम याद रखे कि मैं मिट्टी हूं, मैं परमेश्वर पिता के बिना कुछ भी नहीं हूं, परमेश्वर के श्वास के बिना कुछ भी नहीं हूं, मैं केवल मिट्टी हूं, मिट्टी में से निकाला हूं, मिट्टी में ही मिल जाऊंगा। पर शैतान ने वही बातें जो उसके खुद के मन में थी, वही बातें आदम के अंदर पानी शुरू कर दी। आदम, तुम ये फल खा लोगे तो तुम परमेश्वर के बराबर बन जाओगे, परमेश्वर के जैसे बन जाओगे या परमेश्वर से बड़े बन जाओगे। हालेलुया। और आदम का वचन, प्रभु का वचन कहता है कि आदम उसके बहकावे में आया और उसने वो फल खा लिया और फिर उसने खुद से अपनी ताकत लड़ानी शुरू कर दी, अपनी बुद्धि लड़ानी शुरू कर दी। हालेलुया। जिस आदम को परमेश्वर ने आत्मिक कपड़े पहनाए थे, महिमा के वस्त्र पहनाए थे, उनको उसको दिखने बंद हो गए और उसने अपने इंतजाम करने लगे, अंजीर के पत्ते तोड़ के अपने कपड़े बनाने शुरू कर दिए। हालेलुया। अपने आप से काम करना, अपनी बुद्धि को चलाना, अपनी बुद्धि को दौड़ाना शुरू कर दिया। हालेलुया। परमेश्वर पर भरोसा रखना छोड़ दिया। आमीन। हालेलुया। पर आज ऐश वेडनेसडे हमें क्या सिखाता है? हमें सिखाता है कि हम उपवास करके, प्रार्थना करके अपने आप को जाने कि प्रभु हम कुछ नहीं है आपके बिना। आमीन। हम आपके बिना कुछ भी नहीं है प्रभु यीशु जी, हम आपके सिवा कुछ भी नहीं है प्रभु जी, आपके बिना हम मिट्टी ही है। हालेलुया। हम इस बात को जाने। आमीन। हालेलुया। और आप इस बात को जाने कि परमेश्वर इस मिट्टी से प्यार करता है। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर पिता इस मिट्टी से, जो मिट्टी आप और मैं हैं, हमसे प्रेम करते हैं। आमीन। हालेलुया। हमने मिट्टी हो के शैतान के कहने के अनुसार हमने घमंड जरूर किया, पर परमेश्वर इस मिट्टी से प्रेम करते हैं। आमीन।
क्योंकि उन्होंने अपने स्वरूप अपनी समानता में हमें बनाया। हालेलुया। उन्होंने हमें अपने स्वरूप अपनी समानता में बनाया, और इसीलिए आज ये ऐश वेडनेसडे हमें सिखाता है कि हम परमेश्वर के सामने दीन बने। आमीन। लिखा है परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीन हो जाओ तो वो तुम्हें उचित समय पर बढ़ाएगा। आमीन। वो उचित समय पर आपको बड़ा करेगा, उचित समय पर आपको ऊंचा करेगा। हालेलुया। पर पहले क्या हो जाए, परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीन हो जाए। आमीन। और फास्टिंग जो आज से शुरू होती है, वो फास्टिंग हमें यही सिखाती है कि हम परमेश्वर के सामने दीन और नम्र हो जाए। आमीन। आइए मेरे साथ एक वचन पढ़ेंगे, यशायाह नबी की पुस्तक 58 अध्याय, यशायाह 58। धन्यवाद प्रभु यीशु। यशायाह 58 उसका 5 वचन देखिए, यहां पे लिखा है, धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह जी। जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूं, अर्थात वो ये है कि जिसमें मनुष्य स्वयं को दीन करे। क्या तुम इस प्रकार करते हो? क्या सिर को झाऊ के समान झुकाना, अपने नीचे टाट बिछाना, राख फैलाने को ही तुम उपवास कहते हो, परंतु यहोवा और यहोवा के प्रसन्न रहने का दिन कहते हो? हालेलुया। परमेश्वर लोगों से बात कर रहे हैं, परमेश्वर लोगों से वाद विवाद कर रहे हैं कि तुम उपवास तो करते। तीसरे वचन में देखिए, वे कहते तो हैं, वे कहते हैं कि क्या कारण है कि हमने उपवास रखा और परंतु तूने इसकी सुधि नहीं ली। हमने दुख उठाया परंतु तूने कुछ ध्यान नहीं दिया। उपवास जो है एक तरह से दुख उठाने का समय है। हालेलुया। अपने आप को हम दुख दे रहे हैं प्रभु कि हमें देख, हम संसार को छोड़ दिए हैं, खाना पीना छोड़ दिए हैं, अलग हम संसार से टूट गए हैं, पाप से दूर हो गए, गुनाह से दूर हो गए हैं, हमारे ऊपर दया कर प्रभु। हालेलुया। उपवास क्या एक तरह से दुख उठाने का समय होता है। हालेलुया। और वो कहते हैं कि हमने दुख उठाया परंतु तूने ध्यान नहीं दिया। सुनो, उपवास के दिन ही तुम अपनी इच्छा पूरी करते हो। पर परमेश्वर क्या करें कि उपवास के दिन तुम अपनी इच्छा पूरी करते हो, अपने सेवकों से कठिन काम करवाते हो। सुनो, तुम्हारे उपवास का क्या फल होता है कि तुम आपस में लड़ते झगड़ते, दुष्टता से मारते, घूंसे मारते हो, और जैसा उपवास तुम आजकल रखते हो उससे तुम्हारी प्रार्थनाएं ऊपर नहीं सुनाई देती। हालेलुया। परमेश्वर क्या कह रहे हैं, जैसे उपवास तुम करते हो, इस उपवास से तुम्हारी प्रार्थनाएं ऊपर सुनाई नहीं देती। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने जो ऐश वेडनेसडे है वो क्या है, वो है राख का दिन, यानी कि अपने आप को राख के समान समझना। हालेलुया। अपने आप को मिट्टी के समान समझना, अपने आप को घमंडी नहीं बनने देना। हालेलुया। अपने आप में बुराई नहीं करनी। हालेलुया। अगर आज हम क्या कर रहे हैं, उपवास करके बैठे हैं और अपना कोई सेवक उससे कहें ये कर वो कर ऐसा कर, हालेलुया, हम आप तो चुपचाप बैठे हैं, उपवास करके बैठे, पर दूसरे के ऊपर हुक्म थोप रहे हैं, तो परमेश्वर कह रहे कि तुम ऐसा ना करो। हालेलुया। और उसके बाद अपने सेवकों से कठिन काम करवाते हो। तुम्हारे उपवास का फल क्या? तुम लड़ते झगड़ते हो, वही बातें, वही समस्याएं, वही चीजें हमारे अंदर चल रही होती हैं। तो इसका मतलब क्या है, वो उपवास हमारा बिल्कुल व्यर्थ होता है। हालेलुया। सुनो, तुम्हारे उपवास का फल क्या होता है? तुम लड़ते झगड़ते, दुष्टता से घूंसे मारते, और जैसे तुम उपवास आजकल रखते हो उससे तुम्हारी प्रार्थनाएं ऊपर नहीं पहुंचते। पर जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूं वो क्या है, जिसमें मनुष्य स्वयं को दीन करे। आमीन। हालेलुया। मनुष्य क्या करे, जिसमें अपने आप को दीन करे, नम्र करे। और क्या तुम ऐसा करते हो? अपने सिर को झाऊ के समान झुकाना, अपने नीचे टाट बिछाना, राख फैलाने ही को तुम उपवास कहते हो, यहोवा को प्रसन्न करने का दिन कहते हो। हालेलुया। परमेश्वर लोगों से वाद विवाद कर रहे हैं। आमीन। क्या तुम ऐसे करने को ही सिर्फ क्या करते हो, उपवास का दिन कहते हो? पर नहीं, परमेश्वर कहते हैं कि उपवास का मतलब क्या है, अपने आप को दीन करना, अपने आप को समझना कि मैं डस्ट हूं, मैं मिट्टी हूं, और प्रभु जी मुझे आशीष करें, प्रभु मुझे उठाएं, प्रभु मुझे बनाएं। आमीन। प्रभु मुझे रचें। हालेलुया। मेरे अंदर से कमियों को निकालें, बुराइयों को निकालें, मुझ मिट्टी को ग्राउंड से उठाकर फ्लोर तक, स्वर्ग तक पहुंचा दे। आमीन। हालेलुया। मुझ मिट्टी को कहां से, ग्राउंड से, मिट्टी को भूमि पर से उठाकर, पृथ्वी पर से उठाकर पतवंतों में बिठा दे। आमीन। हालेलुया। पर अपने आप से नहीं, पर प्रभु आपकी सामर्थ्य से, आपकी मर्जी से हो। आमीन। हालेलुया। और यीशु मसीह जी ने उपवास की शिक्षा देते हुए कहा, मत्ती 6 अध्याय, यीशु उसका 16 वचन से देखिए, यहां पे लिखा है, मत्ती रचित सुसमाचार 6 अध्याय उसका 16 वचन। यीशु मसीह ने भी यहां पर सुधार किया इस बात में, जब तुम उपवास करो तो कपटियों के समान तुम्हारे मुंह पर उदासी ना छाई रहे, क्योंकि वे अपना मुंह बनाए रहते हैं ताकि लोग उन्हें उपवासी जाने। और मैं तुमसे सच कहता हूं कि वे अपना प्रतिफल पा चुके। हालेलुया।
यदि कोई उपवास करता है, कुछ भी काम प्रभु के लिए करता है, परमेश्वर ऐसा नहीं है कि उसका बदला उसको नहीं देंगे, उसका पूरा पूरा बदला दे दिया जाएगा, पर उससे परमेश्वर प्रसन्न नहीं होते। आमीन। पर यदि आप परमेश्वर की मर्जी का काम करें, परमेश्वर की पसंद से काम करें, तो परमेश्वर उससे प्रसन्न होते हैं। हालेलुया। उपवास तो ये लोग कर रहे थे, परमेश्वर सुन भी रहे थे, परमेश्वर देख भी रहे थे, परमेश्वर की नजरें भी लगी हुई थी, पर उनके अंदर दीनता, नम्रता, प्रेम, संयम नहीं था। आमीन। हालेलुया। जिससे परमेश्वर प्रसन्न नहीं हो रहे थे। उनके उपवास को देखकर परमेश्वर उनके ऊपर कृपा दया तो कर रहे थे, पर परमेश्वर उनके उपवास के कारण उनसे प्रसन्न नहीं थे। हालेलुया। पर जिससे प्रसन्न होते वो कैसा है? परंतु जब तुम उपवास करे हो तो अपने सिर पर तेल मल, मुंह धो। हालेलुया। ताकि लोग नहीं परंतु तेरा परमेश्वर, तेरा पिता जो गुप्त में है, तुझे उपवासी जाने। इस दशा में तेरा पिता जो गुप्त में तुझे देखता है प्रतिफल देगा। आमीन। हालेलुया। इस दशा में तेरा पिता जो गुप्त में से तुझे देख रहा है, वो तुझे प्रतिफल देगा। आमीन। हालेलुया। उसका मतलब क्या है कि पुराने समय में जब ये उपवास होता था तो उस समय लोग क्या करते थे, जैसे हमने पहले पढ़ा कि लोग टाट बिछाकर राख ओढ़ के अपने आप को दिखाना कि मैं उपवास में हूं, मैं उपवास में, कोई मुझे परेशान ना करे, कोई मुझे दुख ना दे, कोई मुझे कुछ काम ना कहे, मैं उपवास में हूं। हालेलुया। और अपने आप तो उपवास में बैठे, पर लोगों के ऊपर हुक्म चला रहे हैं, लोगों को तुच्छ देख रहे हैं, लोगों को सोच रहे हैं कि ये तो बिल्कुल कीड़े मकोड़े हैं, और अपने आप को सोचना कि मैं तो बहुत भगत बन गया हूं, मैं तो बहुत ज्यादा परमेश्वर की सेवा करने वाला हो गया हूं। हालेलुया। ऐसा लोग अपने आप को दिखाते थे। हालेलुया। और इसीलिए परमेश्वर कह रहे हैं कि तुम उपवास तो कर रहे हो, पर मुझे इससे प्रसन्न नहीं हो, क्योंकि तुम्हारा मन तो दीन नहीं हो रहा। आमीन। तुम्हारा मन डाउन नहीं हो रहा। और ये ऐश वेडनेसडे, ये 40 दिन की फास्टिंग का समय इसलिए रखा गया है कि इन दिनों में हम अपने अंदर से घमंड को, बुरी बातों को, बुरी चीजों को बाहर निकालें और परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला जीवन बना के दिखाएं। आमीन। हालेलुया। और इस काम में आप अकेले नहीं हैं। हालेलुया। इस काम में अब परमेश्वर आपके साथ है। प्रभु यीशु के द्वारा परमेश्वर ने आपको चुन लिया है। आमीन। आप जो मिट्टी के बर्तन है, आपको परमेश्वर ने चुन लिया है। आमीन। परमेश्वर ने आपको पकड़ लिया है। हालेलुया। चाहे आज हम मिट्टी हैं, मिट्टी से परमेश्वर प्रेम करते हैं। आमीन। इसी मिट्टी से परमेश्वर प्रेम करते हैं, क्योंकि वो ही खुद परमेश्वर हमारे लिए मिट्टी बनकर, हमारे लिए इंसान बनकर पैदा हुआ। आमीन। हालेलुया। और इतना प्रेम किया कि हम सब के पापों के बदले अपने आप को दे दिया। आमीन। उसने दिखा दिया कि देखो, तुम अपने आप से कभी भी मेरे बराबर नहीं बन सकते। हालेलुया। तुम कभी भी अपनी शक्ति से मेरे बराबर नहीं बन सकते। शैतान ने कितना भड़काने की कोशिश करी कि तुम परमेश्वर के बराबर हो जाओगे, फल खा लो, फल खा लो। और पर यीशु मसीह आए, परमेश्वर ने दिखा दिया कि देखो, तुम अपने आप से कभी भी बन नहीं सकते, पर मैं तुम्हें बनाना चाहता हूं अपनी संतान, अपने बेटे और बेटियां। आमीन। मैं तुम्हें अपने बेटे और बेटियां, अपने पुत्र और पुत्रियां बनाना चाहता हूं। और वो कैसे होगा? मैं तुम्हारे पापों के लिए अपनी जान दे दूंगा, तुम्हारे पापों को लिए कुर्बान हो जाऊंगा, और तुम्हें अपना स्थान दे दूंगा, अपने परमेश्वर के पुत्र और परमेश्वर के बेटे बेटियां होने का अधिकार दे दूंगा। आमीन। हालेलुया। बस तुम्हें एक बात याद रखनी है कि तुम अपने आप से मिट्टी हो, अपने आप से तुम कुछ नहीं कर सकते, और यदि मैं तुम्हारे साथ हूं तो तुम सब कुछ कर सकते हो। आमीन। हालेलुया। और यीशु मसीह हमारे कुम्हार बन गए। हालेलुया। यीशु मसीह परमेश्वर पिता हमारे कुम्हार बन गए। आमीन। रोमियो के नाम पत्री 9 अध्याय। धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह जी, आपकी स्तुति हो। रोमियो के नाम पत्री 9 अध्याय, अगर आप पढ़ना चाहें इसको, देखिए यहां पे लिखा है 21 आयत में लिखा है, क्या कुम्हार को मिट्टी पर अधिकार नहीं? हालेलुया। कि वो एक ही लोदे में से बर्तन आदर के बर्तन के लिए और दूसरे को अनादर के लिए बनाए। तो इसमें कौन सी आश्चर्य की बात है कि परमेश्वर ने अपना क्रोध दिखाने के लिए, सामर्थ प्रकट करने की इच्छा से, क्रोध के बर्तनों की जो विनाश के लिए तैयार किए गए थे, बड़े धीरज से सही, और दया के बर्तनों पर जिन्हें उसने अपनी महिमा के लिए पहले से तैयार किया था, महिमा के धन को प्रकट करने की इच्छा की। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर ने आपको चुना है। आमीन। हालेलुया। बेशक आप मिट्टी हैं, पर इस मिट्टी को आज परमेश्वर ने ले लिया है। आमीन। आप जो मिट्टी हैं, आपको परमेश्वर ने ले लिया है, और परमेश्वर ने आपको महिमा के बर्तन बनाया है। आमीन। महिमा के बर्तन बनाया है। जिन्होंने यीशु मसीह पर विश्वास कर लिया है, जिन्होंने यीशु मसीह को अपना प्रभु मुक्तिदाता ग्रहण कर लिया है, आपको परमेश्वर ने क्या बनाने के लिए चुना है? महिमा के बर्तन। आमीन। आदर के बर्तन बनाने के लिए चुना है। हालेलुया। और परमेश्वर आपको महिमा और आदर देना चाहते हैं। हालेलुया। 2 कुरिन्थियों और उसका 4 अध्याय हमने संडे को भी पढ़ा था। 2 कुरिन्थियों 4 अध्याय
धन्यवाद प्रभु यीशु जी। और इसके 7 वचन में लिखा है, और परंतु हमारे पास वो धन मिट्टी के बर्तनों में रखा हुआ है। हालेलुया। हमारे पास वो धन मिट्टी के बर्तनों में रखा हुआ है कि यह असीम सामर्थ हमारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर की ओर से ठहरे। हालेलुया, हालेलुया। वो असीम धन, महिमा का असीम धन, सामर्थ का असीम धन कहां पर है? इन मिट्टी के बर्तनों के अंदर रखा हुआ है। हालेलुया। वो मिट्टी के बर्तन हम हैं। आमीन, हालेलुया। जिन्हें परमेश्वर ने चुन लिया और अपनी महिमा के लिए तैयार किया है। हालेलुया। और आज आप भी विश्वास करें, बेशक हम मिट्टी हैं, पर इन मिट्टी को परमेश्वर ने ले लिया है। आमीन। जब आपने यीशु मसीह पर विश्वास किया तो इस मिट्टी को, आपकी मिट्टी को परमेश्वर ने ले लिया, और परमेश्वर इसके द्वारा, इस मिट्टी के द्वारा परमेश्वर ने आपको महिमा का बर्तन बनाया है। आमीन। आदर का बर्तन बनाया है। विनाश के लिए नहीं बनाया, दंड के लिए नहीं बनाया। इस मिट्टी को परमेश्वर ने महिमा का बर्तन बनाया है। आमीन। और यदि आपको लगता है कि अभी मैं बर्तन नहीं हूं, अभी मैं सिर्फ मिट्टी ही हूं, आज आप परमेश्वर से कह सकते हैं, परमेश्वर मुझे महिमा का बर्तन बना ले। आमीन। मुझे सामर्थ का बर्तन बना ले अपनी। हालेलुया। मुझे आदर का बर्तन बना दें यीशु मसीह जी। आमीन। आपको लगता है कि अभी भी मेरे अंदर तो वही कमियां, वही घटियां हैं, वही पुराने जीवन की बातें, पुरानी बातें हैं, पर आज आप कह सकते हैं, प्रभु मुझे आदर का बर्तन बना दें, प्रभु मुझे बर्तन बना दें, प्रभु जी अपनी महिमा का। हालेलुया। सीबारा, हालेलुया। थैंक यू जीसस, हालेलुया। कितने लोग आज ये बात कहना चाहते हैं परमेश्वर से? धन्यवाद प्रभु यीशु। हम अशिया रबा 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 रबा।